अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बारगेनिंग जो है वो कैसे करते हैं। जब आप लोग वेंडर साइट को मेल कर देते हैं तो मेल जब उनको रिसीव हो जाती है तो वो आपको दोबारा उस मेल का जवाब भेज देते हैं, जिसमें वो अपनी विलिंगनेस शो करते हैं कि हम आपके साथ काम करने के लिए एग्री हैं। और उसके साथ साथ जो वो अपने लिंक इंसर्शन की, आर्टिकल की, जो वेबसाइट वो जिस वेबसाइट पे वो काम करते हैं वो सारा डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। उस वेबसाइट का जो होता है वो लिंक भी आपको शेयर कर देते हैं, उसकी एसईओ स्टैट्स या मैट्रिक्स वो भी आपको शेयर कर देते हैं, और उनकी प्राइस भी आपको शेयर कर। अब आप पे डिपेंड करना होता है कि आपने उसके साथ बारगेनिंग कैसे करनी है। हर लोग जो होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो यही काम करते हैं, राइट फॉर अस लेके, कॉन्टैक्ट नंबर लेके, मेलिंग करके फिर उसको बारगेनिंग नहीं करते। इसी तरह की एक दिन में हज़ारों की तादाद में लोगों को मेल रिसीव हो रही होती हैं और वो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते। उन्होंने भी एक जनरल सी मेल बना कर रखी होती है, जो मेल भी उनके पास जाती है वो उसको उसी का पेस्ट करके भेज देते हैं। जो लोग सीरियस होते हैं काम करने के लिए, फिर वो बारगेनिंग करते हैं उस वेंडर साइट के एडमिन से। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट करने से, बारगेनिंग करने से फिर अपने इंटरेस्ट शो करते हैं। दूसरी मेल में फिर वो ये सेंड करते हैं कि हम आपके साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो प्राइस आप हमें बता रहे हैं वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, उस प्राइस को आप हमें डिस्काउंट दें। तो फिर वो आपको अगेन मेल करेगा कि आपका बजट कितना है। तो फिर आपने जो मेल आपने सेंड की होती है, उस मेल के एसईओ स्टैट्स को, ट्रैफिक को देखकर आपने दोबारा उसको मेल करनी है। इनिशियली तौर पर आपने जो प्राइस वो आपको बता रहे हैं इनिशियली, उस प्राइस का 40 से 50% आपने उसका प्राइस जो है वो नीचे रखनी है, वो भी स्टैट्स को देखते हुए। जिनके स्टैट्स कम है उनकी तो आपने पेमेंट उसकी ओरिजिनल प्राइस का 20% 30% बताने हैं, लेकिन जिनकी स्टैट्स अच्छे हैं उनका आप लोगों ने 40 से 50% उस ओरिजिनल प्राइस का आपने कम बतानी है बारगेनिंग करने। अगर वो उसको आपकी उस प्राइस की समझ आएगी तो वो कहेगा कि चलो डन। अगर वो फर्दर उसको कहता है कि ये प्राइस बहुत कम है, दोबारा आप मेल करते हैं, फिर आप उससे पूछते हैं कि आप ये हमारी ऑफ़र कितने में एक्सेप्ट करेंगे, वो दोबारा आपको अपनी ऑफ़र बता देगा $5-7 कम करके कि मैं आपकी ऑफ़र इतने में एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन आप फिर अपनी प्रीवियस प्राइस से फिर कुछ पहले, अगर आपने 50% बताया, फिर आप उसको 60% बताते हैं। अगर वो उस पर एक्सेप्ट कर ले तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो वो आपको रिफ्यूज़ का मैसेज कर देगा कि मैं आपकी इस पोस्ट को इस प्राइस में पब्लिश नहीं कर सकता। आपने उससे लास्ट जो है वो मेल कर देनी है कि मैं इस प्राइस को इतने में डन करना चाहता हूँ, अगर आप इसमें विलिंग हैं तो मेरे साथ ये डन कर लें। अगर वो उस आपकी लास्ट मेल को, जिसके ऊपर आपने अपनी फ़ाइनल प्राइस बताई होगी, एक्सेप्ट करना चाहेगा तो वो कहेगा डन होगी, आप मुझे वो अपना आर्टिकल शेयर करें। इस तरीके से आपकी बारगेनिंग कंप्लीट हो। आपने जो लास्ट मेल में अपनी प्राइस बताई है, अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो उससे प्रीवियस मेल में आपको उसने प्राइस बताई होगी, वो प्राइस आपने डन समझ के आपने अपनी डेटाबेस शीट के ऊपर आपने वो प्राइस ले। इस तरीके से आपने उनसे बारगेनिंग करनी है। कुछ इस तरह भी होता है, कुछ ऐसे एडमिन होते हैं वो कहते हैं अगर आप हमें अपने आर्टिकल या लिंक इंसर्शन का ऑर्डर विद इन वीक प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको बहुत सा डिस्काउंट देते हैं, आप फौरी तौर पर हमें सबमिट करवाएं तो आपको हम मैक्सिमम जो है वो 80%, 70%, 60% डिस्काउंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक वीक से लेट सेंड करेंगे तो फिर हम आपको डिस्काउंट जो है वो 20% दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। वो इसलिए टैक्टिक्स होती हैं क्योंकि उनको आइडिया है कि बहुत से लोग मेले करके उनके साथ डील करके दोबारा उनको आर्टिकल ही नहीं भेजते, क्योंकि वो लोग तो अभी इनिशियली तौर पर इस काम में इन होते हैं, वो लोग अपने डेटा शीट बना रहे होते हैं, इस वजह से वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इस बंदे के पास आर्टिकल होगा तो ये हमें फौरी सेंड कर देगा और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने बारगेनिंग करके जो भी प्राइस आपको वो बताएगा वेंडर साइट का एडमिन, वो आपने अपने डेटा शीट पे वो नोट कर लेनी है।
फिर क्योंकि जब आपने क्लाइंट साइड को अप्रोच करना होगा तो इस वेंडर साइड की जो प्राइस होगी इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको अपनी प्राइस बतानी है। अगर मेरी एक डील डन वेंडर साइड के साथ वो $20 में हुई है, तो मैं जब क्लाइंट साइड के साथ डिस्कस करूँगा तो उससे मैं वो 25 या 30 जो है डॉलर उससे मांगूंगा। उसके साथ भी फिर बारगेनिंग होगी। अगर उसको मैं $30 बताऊँगा तो वो भी यही कहेगा कि मेरे साथ आप डिस्काउंट करें। पहले आप वेंडर साइड के साथ डिस्काउंट करने के लिए आप लोग बारगेनिंग करते हैं, बाद में क्लाइंट आपके साथ जो होता है बारगेनिंग करता है। तो फिर आपने अगर उसको $30 बताया होगी, आपकी डील डन जो है वेंडर साइड के 20 है, तो आपको भी फिर वहाँ से डिस्काउंट देना पड़ता है। तो आप वहाँ से $5-4 जो है वो कम करके फिर अपना मार्जिन जो है प्रॉफिट वो रख के उसके साथ वो डन कर देते हैं। तो ये बेसिकली बारगेनिंग करने का एक तरीका होता है। कमेंट्स से कि हमें बारगेनिंग के रिलेटेड बता दें कि हमें जो मेल भेज रहा है उस मेल का हमने कितने % या कितनी उसको जवाब में मेल करनी है कि ये हमारी मेल जो है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। अब लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं एक बंदे को जो हमने कल मेल की थी उसका क्या रिस्पॉन्स आया है और हमने उसके साथ किस तरह डिस्कशन की है। एक तो ये देख लेते हैं। दूसरा नंबर पे ये है कि आपने वो जो डेटा शीट है वो कैसे बनानी है। डेटा शीट के ऊपर जो आपने उसके टाइटल रखने हैं वो किस किस्म के टाइटल रखने हैं ताकि आपकी जब डेटा शीट बने तो उसके ऊपर तमाम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मौजूद हों। और इसके साथ मैं ये भी क्लियर कराते चलूँ, कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सेल शीट को यूज़ करते हैं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट में मौजूद होती है सिस्टम के अंदर, और कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ से गूगल जो शीट होती है उनको यूज़ करते हैं। इनमें से बेस्ट कौन सी है? तो मेरी नज़र में गूगल शीट बेस्ट होती हैं, क्योंकि आप किसी भी जगह पे मौजूद होंगे, अगर आपके पास वो सिस्टम उस टाइम अवेलेबल नहीं होगा जो लैपटॉप में आपने सेव करके रखा हुआ है, तो आप किसी जगह पे भी वो गूगल ओपन करके वहाँ से अपना वो तमाम डेटा वो लेके उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है जब आपने वेंडर साइट्स को मेल करनी होती है तो वो डेटा सारा आपकी गूगल शीट पे पड़ा होता है, वहाँ से डेटा अपना सेंड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो एक एक्सेल की शीट जो आपने सिस्टम में स्टोर करके रखी हुई है उससे डेटा कॉपी करके बजाय कि हम डेटा शीट जो गूगल पे शीट पड़ी है उस पर ले जाएं फिर वहाँ से सेंड करें, तो वो भी मुश्किल होता है। हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा हमारा वहाँ पे पड़ा होगा तो हम उस डेटे को किसी टाइम किसी जगह पे यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गूगल का जो लॉगिन होता है वो मोबाइल में भी होता है। इसके अलावा हम किसी जगह पे उसका लॉगिन करके वहाँ से अपना डेटा वहाँ से टैली कर सकते हैं। या बाज़ औक़ात हमें ऐसी मेल आ जाती है कि मैं इसकी प्राइस आप हमें कितने में करेंगे, तो मेरा लैपटॉप तो घर रह गया है, तो फिर कैसे करूँगा? मुझे याद नहीं होगा कि मैंने इसको वेंडर साइट के साथ मैंने कितने में डील डन की है और क्लाइंट को मैंने कितनी प्राइस बतानी। तो आपके पास मोबाइल में वो डेटा मौजूद होगा तो आप उसी टाइम उसको देख सकते हैं। तो गूगल शीट को भी देख लेते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मेल का रिस्पॉन्स जो है वो भी हम देख ले चलते हैं। गूगल स्क्रीन मेल की थी, उसका ये जवाब आया हुआ है। इस जवाब से देखते उसने क्या कहा। उस जवाब में इसने ये हमें कहा कि आपने हमें रीच आउट किया तो आपका बड़ा शुक्रिया। हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उसकी जो प्राइस हम लेते हैं वो $30 जो है वो नॉर्मल आर्टिकल की लेते हैं, और लिंक इंसर्शन की जो प्राइस है वो हम $50 आपसे लेंगे, और लाइफ टाइम जो होगा वो लिंक हो। यानी कि उसने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन इस मेल में हमें बता दी है जो हमने क्यूरी उनको भेजी थी। और इसके अलावा उसने ये हमें वो अपनी गाइडलाइन जो आथर गाइडलाइन होती है, किस किस्म का आर्टिकल चाहिए, कितने उसके अंदर वर्ड होने चाहिए, उसके अंदर इनका टैक्स कितने लगेंगे, डू फॉलो लिंक कितने होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमें इस लिंक में दी। अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें उस गाइडलाइन का जो सेक्शन है उसका वहाँ पे ले जाएंगे। ये उसकी सारी गाइडलाइन हमें नज़र आ रही हैं कि आप लोगों का प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए और स्ट्रक्चर इस किस्म का हो। उसकी वर्डिंग जो है वो 800 से लेकर वो 2000 वर्ड तक हो। 2 उसमें लिंक लगेंगे और उसका टैग जो होगा वो 2 to 24 आवर होगा। उसमें जो लिंक लगवा सकते हैं वो आप 2 लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से उसने तमाम फॉर्मेटिंग इमेज की हर चीज़ की आपको डिटेल में उसने समझा दी है। उसके साथ उसने अपना जो पेज है वेबसाइट का जिसके ऊपर हमारा वो आर्टिकल पब्लिश होगा उसने उसको भी एक्सप्लेन कर, उसका भी लिंक हमें दे दिया। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये लिंक जो है वो हमें उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे उसका हमारा ये आर्टिकल उसने पब्लिश होना है। ये सारे उसका पेज है, यहाँ से भी मज़ीद है उसकी मज़ीद उसके जो आर्टिकल हैं, जैसे टेक का उसका वेबसाइट है, इसके साथ साथ हेल्थ की है, ब्यूटी की है, फैशन की है। तो वो ये वेबसाइट जो और भी पेज को पब्लिश करती है
उसने मज़ीद हमें वो भी इंफॉर्मेशन इसी लिंक के थ्रू आपने दे दी है। और इसके बाद फिर उसने तो ये हमें मेल कर दी, फिर हमने उसका साथ उसको दोबारा मेल की कि हमने कहा सर हमें मैक्सिमम इसके लिए डिस्काउंट चाहिए। तो फिर उसने कहा कि फिर दोबारा मेल करने का उसने शुक्रिया अदा किया, और वो कहता है कि मैं आपकी कैसे असिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप हमें अपना बजट बताएं। अब हमने फिर क्या करना, उसको मेल करनी है कि आप हमें जो आप प्राइस मांग रहे हैं $30 वाले की, उसकी 5 जो है डॉलर देंगे, और जो आपने $50 मांगे तो वो मेरे पास जो बजट है वो मेरे पास $10 है। तो इसमें हाँ फ्यूचर में हम आपके साथ फर्दर काम करेंगे, तो आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, आपके साथ जो है वो आर्टिकल लगवाएंगे। तो फिर उसने दोबारा इस मेल का जवाब दिया कि हम आपके दोनों जो है उनका अगर सम कर लेते हैं, एक जो लिंक था एक आर्टिकल था, उन दोनों की आपको अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं $15 में। ना आपसे 50 लेते हैं लिंकिंग सेक्शन का, ना आपसे 30 लेते हैं नॉर्मल का। हम दोनों का मर्ज करके आपसे ऑन एन एवरेज जो है वो $15 आप दोनों का हमें देते हैं। तो उसके बाद फिर हम दोबारा अगर आपको समझते हैं कि ये प्राइस अभी भी ज़्यादा है, तो आप दोबारा उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया कि आई विल एक्सेप्ट एंड पे $10 फॉर आर्टिकल एंड लिंक सेक्शन। मैंने फिर दोनों के लिए बोल दिया कि मैं 15 नहीं दूंगा आपको, मैं आपको 10 इसके डॉलर जो है वो आपको इसमें दूंगा। फिर उसने मेरे साथ वही एग्री टू पार्टनरशिप विद यू। अब इसका ये मतलब है कि उसने जो $10 है वो मेरे साथ उसने एग्री कर लिया। तो वो उसके बाद कहता है कि अपना जो है अपना आर्डर जो है मुझे एज़ सुन एज़ पॉसिबल शेयर करें। तो मेरे पास होगा तो मैं शेयर कर लूँगा, लेकिन इनिशियली तौर पर मैं अभी डेटाबेस बना रहा हूँ, इस वजह से मुझे मेरे पास आर्टिकल नहीं होगा, तो मैं अपने पास रख लूँगा। अब ये जो उसने $10 में मेरी डील को डन किया है, अब आपने इसको लेना है, $10 को यहाँ से कॉपी करना है, जो आपके पास एक्सेल सीट है जिसके ऊपर आप उसकी प्राइस मेंशन कर रहे हैं, तो ये प्राइस पीसी में लिखा हुआ है प्राइस फॉर क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट को भी आपने देना है। और एक दूसरी प्राइस हमारे पास होगी प्राइस फॉर वेंडर साइड। तो इट मीन आपने यहाँ पे मेंशन कर दो इसकी प्राइस फॉर वेंडर साइड। अब वेंडर साइड ने मुझे जो है वो $10 में ये डन किया है, तो मैं इसको लिख दूँगा। अब ये वो मेरे पास डेटा शीट है जिसको आपने कुछ इस तरह बनाना है कि सबसे पहले वेबसाइट्स आ जाएंगी, ऊपर टाइटल में आपने लिखा वेबसाइट्स, नीचे आपने वो वेबसाइट लिख दी है। उसके बाद इस वेबसाइट का जो आपने राइट फॉर अस के थ्रू या नेटवर्क गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करेंगे, वो जो मेल आएगी इस वेबसाइट की, वो आपने यहाँ पे हर एक वेबसाइट के सामने उसके मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना। उससे आगे कैटेगरी या निश आ जाती है। अब ये मेरी जो वेबसाइट्स है ये होम इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे निश कैटेगरी होम इम्प्रूवमेंट लिख दूँ। अगर आपकी हेल्थ की हैं तो आप उसको हेल्थ के रिलेटेड जो है रिकमेंड करेंगे। अगर कोई और बंदा जो है वो किसी गेम पे काम कर रहा है, पेट पे काम कर रहा है, एनिमल पे काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे उस निश का वो कैटेगरी में नाम मेंशन करेगा। उसके बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपने डीए का लिखना है। डीए आपको बताया हुआ है कि ऐसी स्टैट के थ्रू आपने उसके चेक करना है। पीए PG30 डोमेन रेटिंग, स्पैम स्कोर, टोटल फ्लो, ट्रैफिक फ्लो जो है उसका वो चेक कर लेना आपने। टैट उसने आपको बता दिया कि मेरा जो है वो 24 आवर तक मैं इसको आपका पब्लिश, ये आपने डेटा यहाँ पे लिख देना है। वेंडर प्राइस जो कि उसने हमें कितनी दिया है, $10 दिए थे, तो आपने उसकी वो प्राइस लिख दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पीसी का हमने वो बनाया कॉलम। इसमें ये होगा कि जो हमारे पास वेंडर जब हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे उसके साथ तो प्राइस डन होगी। जब हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे तो क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के जो प्राइस उसको देंगे, फर्स्ट क्या मैं उसको कहता हूँ ये $20 उसको दूंगा, ताकि मुझे याद भी रहे कि बार बार मैंने इसको कितनी प्राइस बताई हुई है। तमाम जो क्लाइंट्स होते हैं उसको मैंने $20 दे दी। फिर आपने उसमें मेंशन करना है कि डोमेन कंट्री कौन सी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर अपनी गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। तो जब आप उसकी ट्रैफिक चेक करेंगे तो ट्रैफिक में उसके कंट्री की भी परसेंटेज आती है कि यूके के ट्रैफिक इसमें 90% है, इंडिया की इसमें ट्रैफिक जो है वो 50% है, पाकिस्तान की ट्रैफिक इतनी है, मलेशिया की इतनी, हर कंट्री वाइज वो जो आप चेक करते हैं ट्रैफिक, तो वो ट्रैफिक के साथ कंट्री की परसेंटेज भी आती है। तो आप 2 कंट्री पहले मेंशन कर लें। फर्स्ट क्या आप कहते हैं यूके की ट्रैफिक जो है वो इसमें 80% है, और इसमें से इंडियन ट्रैफिक जो है वो आपके पास 10% है। तो आप फर्स्ट जो 2% हाईएस्ट होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस बेस पे आपकी डेटा शीट बन जाएगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।